हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इन माय ट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज की जो ये वीडियो है वो होने वाली है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के ऊपर। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास 12 फिजिक्स में जो एग्ज़ाम है उसमें हर साल आने के फुल चांस रहते हैं। एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का, जिसकी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से एक टॉपिक यानी कि या तो अर्ध तरंग या फिर पूर्ण तरंग, इनमें से एक आपको 100% हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसको हम अल्टरनेट तरीके से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आता है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो डायग्राम है ये आपसे पूछेगा। इसमें जो मेन है वो है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना ना तो आप इसकी कार्यविधि लिख सकते हो और ना ही इसकी बनावट। आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बनावट को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है। भाई अर्ध तरंग क्या था, इसमें जो हमारे पास आधा भाग था, जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा था उसका आधे भाग का हमने दिष्टकरण किया था, और इसमें हम क्या करेंगे, पूरे भाग का यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका हम पूरे भाग का दिष्टकरण करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बनावट। बनावट देखिए इसकी, इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, स्रोत है, उसको हम प्राथमिक कुंडली, जो यहाँ पे पी है ये प्राथमिक कुंडली है, इससे हम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो हमारे पास प्रत्यावर्ती निवेशी जो इनपुट होता है, जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं, उसको हम यहाँ पे प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। तथा द्वितीय कुंडली से दो संधि डायोड यानी कि जो हमारे पास जो द्वितीय कुंडली है जो कि यहाँ पे ये उपस्थित है, इसको हम दो डायोड से, जो कि यहाँ पे D1 और D2 है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो द्वितीय कुंडली है उसको हम दो डायोड लेते हैं, जिसको हमने D1 और D2 बोला है, उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसमें पी क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें जो हमारे पास जो यहाँ पे कुंडली है इसके दो सिरे हैं, एक तो ए सिरा और एक है बी सिरा। इन दोनों सिरों को डायोड के पी सिरे से हम इसको जोड़ते हैं, यानी पी क्षेत्र से संयोजित करते हैं। ठीक है, तथा जो हमारे पास एन क्षेत्र है उसको भी आपस में, उसको क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी दोनों डायोड के जो एन सिरे हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, और उनके बीच में एक लोड प्रतिरोध जो कि RL है, वो द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच में, यानी कि जो डायोड है उनके जो N क्षेत्र है, यहाँ पे N सिरा है इसका और एक ये N है, इन दोनों के बीच में, और जो ये कुंडली है इसके केंद्र से टच करके हम इसको यहाँ पे जो RL हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बनावट। आई होप कि आपको ये बनावट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये हमारे पास एक प्राथमिक कुंडली है। क्या है, यहाँ पे ये प्राथमिक कुंडली है, इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जो कि यहाँ पे ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसको हमने इनपुट बोला है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली है उसको हमने इससे जोड़ दिया है। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय कुंडली की, जिसके जो ए और बी सिरे हैं उसको हमने, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली है उसको हमने दो डायोड D1 और D2 से जोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो कुंडली है उसके ए और बी सिरे हैं उनको हमने दोनों डायोडों के पी सिरे से संयोजित किए हैं, और जो दोनों जो डायोड हैं ये इनके एन सिरों को आपस में जोड़ा है। आपस में जोड़ के हमने इन दोनों के बीच में, यानी कि एन सिरा जो है दोनों के, उसके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस जो कि इस कुंडली से टच करते हुए हमने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंपल सी बनावट। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो यहाँ पे कार्यविधि हम देखते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से जब करंट आता है तो प्राथमिक अर्धचक्र यानी कि जो पहला जो हमारे पास अर्धचक्र होता है धनात्मक अर्धचक्र, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ए सिरा है कुंडली का उसको हम धनात्मक मान लेते हैं और कुंडली का बी सिरा है उसको हम ऋणात्मक मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जब इन दोनों को हम प्लस माइनस यानी कि ए को धनात्मक और बी को ऋणात्मक मानते हैं तो होता क्या है कि संधि डायोड D1 वो क्या हो जाता है अग्रदिशिक बायस में उपस्थित, यानी कि उसके रूप में कार्य हो जाता है उसका। ठीक है, यानी कि जो D1 डायोड है वो अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। इस अवस्था में D1 से धारा C से D की ओर बहने लगती है, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि जो ए पॉइंट है यहाँ से धारा जाएगी, जो D1 का जो हमारे पास डायोड है D1 इससे धारा बहने लगेगी तो ये हमारे पास C से D की ओर बहने लगेगी। ठीक है, और जब यहाँ पे D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है, यानी कि जो D2 है उसमें धारा के क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पश्च दिशिक में स्थित हो जाता है। ठीक है, यानी कि पश्च दिशिक बायस की स्थिति में ये डायोड आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो D2 डायोड है इसमें से धारा प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, यानी कि यहाँ पे द्वितीयक ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इस बार हमने उल्टा कर दिया, यानी कि जो ए सिरा है यहाँ पे जो हमारे पास कुंडली का ए सिरा है उसको हमने ऋणात्मक माना है और बी सिरा है उसको धनात्मक माना है। तो द्वितीयक ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है कि जो D2 है हमारे पास जो डायोड D2 है इससे धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है धारा का प्रवाह हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, तो D2 अग्रदिशिक में होता है। ठीक है ना, अग्रदिशिक में होगा तो मतलब तो यहाँ पे धारा प्रवाह हो जाएगी और D1 जो है वो पश्च दिशिक में हो जाता है। इस अवस्था में D2 में C से D की ओर बहने लगती है। ठीक है ना, सिंपल वही बात है कि यहाँ पे जब D1 अग्रदिशिक में था तब यहाँ से C की ओर यानी C से D की ओर धारा बही थी, और जब यहाँ पे उल्टा हो गया यानी कि D2 क्या हो गया अग्रदिशिक में हो गया तो यहाँ पे यहाँ से C से D की ओर बहने लगी है। ठीक है ना, तो ये थी बात इसकी। इस अवस्था में जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य हो जाता है, होगा ही क्योंकि वो पश्च दिशा में उपस्थित हो गया। इस प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं, यानी कि कुछ भी करो जब हम भाई एक बार तो क्या किया हमने इस पॉइंट को धनात्मक मान के और इसको ऋणात्मक मान के अर्धचक्र करवाया तो यहाँ पे D1 से धारा प्रवाहित हो गई और D2 से नहीं हुई। दूसरे चक्र में हमने क्या किया, दूसरे में ऋणात्मक चक्र में ए को ऋणात्मक और बी को धनात्मक माना तो डायोड D2 से धारा प्रवाह हो गई। यानी कि कुल मिला के हम बात कह सकते हैं कि आधा इसका और आधा इसका यानी कि पूरा हो गया। ये तो हो गया पूर्ण तरंग और दोनों में धारा बहने लगी तो इससे हो गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो इस प्रकार थी इसकी बनावट और कार्य विधि। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में सजेशन दे जाइएगा। थैंक यू।